कैसी हो भाभी? अरे दीदी, अभी 2 दिन पहले ही तो गई थी आप। तो मैं तो ठीक ही हूँ। मतलब क्या है आपका? आप मुझे सुना रहे हो कि मैं 2 दिन पहले गई थी? अरे नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप पूछ रही हो ना कि भाभी कैसी हो, तो 2 दिन में क्या ही बदल जाएगा। भाभी, ये मेरे पापा का घर है अभी तो, और जब तक मेरे मम्मी पापा जिंदा है ना, जब तक तो आप मुझे कुछ कह नहीं सकती। उसके बाद मैं खुद ही नहीं आऊंगी यहाँ। अरे दीदी, आप तो बेवजह नाराज हो रही हो। बेवजह? अरे इतनी बड़ी बात बोल दी आपने कि 2 दिन पहले ही तो मैं आई थी और मैं नाराज भी ना हूँ। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं पीनी मुझे चाय वाय। आप ये बताओ मम्मी कहाँ है? वो माँ जी तो पड़ोस में गई है किसी के घर। किसके घर गई हैं? वो जो चाचा जी है ना, उनके यहाँ बेटा हुआ है, वहाँ पर गई है। अच्छा, कब गई थी? बहुत देर हो गई, अब तो आती होंगी। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बता देना मम्मी आ जाए तो। बताओ, ये कोई बात होती है? बेवजह सुनाने लग गई। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया था? अरे 2 दिन पहले तो आई थी, जब क्या इन्हें पता नहीं था यहाँ पर सब ठीक है। अब आकर पूछती भाभी कैसी हो। अरे बहू, अरे माँ जी आ गई आप? हाँ बहू आ गई। तुझे पता है देवर के यहाँ जो पोता हुआ है बहुत ही सुंदर है, एकदम गोलू मोलू। अरे 4 किलो का हुआ है। अच्छा मम्मी, फिर तो खूब तंदुरुस्त हुआ होगा। हाँ और क्या। अरे अभी से ऐसा लगता है जैसे 6 महीने का हो। अच्छा, अच्छे लगते हैं ना गोलू मोलू बच्चे। हाँ और क्या। और एक तू थी जो कुछ खाती पीती नहीं थी। अरे वंश 2.5 किलो का हुआ था बस। अरे मम्मी क्या करूँ, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। हाँ उसकी बहू को देख ले, ऐसी हो रही है, इतनी मोटी। और एक तू है, तुझे कितना खिलाती पिलाती हूँ। अरे कोई ये कह देगा एक बहू है उसका भी ध्यान नहीं रखती है। वो तो वंश को मैंने मालिश करके खिला पिला के किया है ऐसा, वरना तूने तो करके रख दिया था 2.5 किलो का। ऐसे लगता था जैसे पूरे टाइम का भी नहीं हुआ। अरे माँ जी अब तो ठीक हो गया ना। हाँ अब तो ठीक होना ही था, मैंने जो ध्यान रखा उसका। हाँ माँ जी, अरे दादी लगती हूँ उसकी, उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी। वैसे वंश है कहाँ? मम्मी जी वो सो रहा है। अच्छा कब सोया था? बस अभी अभी सोया था, थोड़ी देर पहले। अरे माँ जी मैं आपको बताना तो भूल ही गई। क्या बताना भूल गई? वो रजनी दीदी आई है। हैं रजनी आई है? हाँ अभी आई थी, बस आपके आने से थोड़ी देर पहले। अच्छा कहाँ है? वो अपने रूम में है। अपने रूम में? चाय वाय पी ली उसने? नहीं मना कर दिया उन्होंने। अच्छा चल मैं वहीं देख लेती हूँ। अरे रजनी, अरे रजनी, अरे मम्मी आ गए आप? हाँ मैं तो आ गई, आ बैठ। मम्मी कहाँ गई थी आप? अरे तेरे चाचा जी के यहाँ बेटा हुआ है ना, वहाँ गई थी। तुझे पता है उनका पोता बड़ा सुंदर है। अरे माँ वो सब छोड़िए, आप ये बताओ आपने भाभी को इतनी छूट क्यों दे रखी है? क्यों, क्या हो गया? अरे मम्मी मैंने आके ये पूछा भाभी कैसी हो, बस मुझसे कहती है 2 दिन में क्या बदल गया दीदी, 2 दिन पहले तो गई थी आप। बताओ अब क्या मैं अपने घर इनसे पूछ कर आऊंगी? अरे तो इसमें क्या गलत बोल दिया उसने? माँ अरे तू ये सब छोड़, ये बता क्या लेगी तू? मुझे कुछ नहीं लेना। और आप ये बताओ मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी ना, तो क्या करने वाली हो फिर आप? क्या बात हुई थी बेटा? अरे माँ भूल गई आप? बोला था ना मैंने आपसे ससुराल के बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ तो बता फिर क्या कह रही थी तू? माँ मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि ससुराल में ना मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे तेरी नाक क्यों कटेगी ससुराल में? हाँ बता रही हूँ, पहले देवरानी को हुआ है बेटा, उसके मायके से जितना आएगा ना उससे ज्यादा करना है आपको। क्या? हाँ मम्मी पहले बता रही हूँ, मेरी बेइज्जती नहीं हो जानी चाहिए ससुराल में। अरे बेटा तेरी देवरानी के हुआ है बेटा, उसको हम क्यों दें? उसके मायके से आएगा जो आएगा। क्यों माँ, जब मेरे ससुराल वाले आपको बुलाएंगे वहाँ आप लोग खाली हाथ जाओगे? अरे नहीं नहीं, खाली हाथ क्यों जाएंगे? बेटे के ससुराल में खाली हाथ थोड़ी जाते हैं, दे आएंगे सब उनका लिफाफा। अरे माँ लिफाफे से कुछ नहीं होगा। आपको पता है जब लड्डू हुआ था ना, तब मेरी देवरानी के यहाँ से कपड़े आए थे, उसके भी आए थे, मेरे भी आए थे और इनके भी आए थे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उससे ज्यादा दो। हाँ तो ठीक है, फिर ले जाएंगे कपड़े तेरी देवरानी के, देवर के और उसके बच्चे के। बस कपड़े? अरे फिर उससे ज्यादा क्या हुआ? ये तो इतना ही हो गया, इसमें ज्यादा क्या हुआ? अरे तो बेटा ज्यादा क्या करना है? मम्मी मैं तो ये कह रही हूँ इन सब के साथ साथ एक कोई सोने की चीज भी ले जाना। क्या सोने की चीज? हाँ मम्मी। अरे पागल हो गई है क्या? अरे घर में बस तेरा भाई कमाता है और मैं ऐसे सब कुछ लुटा दूं? कम से कम अपने भाई के बारे में तो सोच, कहाँ से करेगा वो इतना? पता भी है सोने का क्या भाव हो रहा है? माँ मुझे सब पता है, आप ये बताओ मेरा कोई हक नहीं है क्या इस घर पे? मैंने बोल दिया ना सोने की चीज जाएगी मतलब जाएगी। अरे तभी तो इज्जत बनेगी मेरी। गली मोहल्लों वालों के मुंह से ना ये सुनना चाहती हूँ कि देखो जिसको बच्चा हुआ है उसके मायके से तो इतना आया है और जेठानी के मायके से देखो कितना आया है। हमें मेरा नाम करना है मेरे ससुराल में। अच्छा नाम के चक्कर में हम लुट जाएं? हाँ एक सोने की चीज दे दोगे तो लुट जाओगे आप। अभी कल परसों भाभी के भतीजा हुआ था, तब आप गई थी, जब भी तो सोने की चेन लेकर गई थी। अरे तो तुझे पता भी है फिर इसके मायके से कितना मिला था? वो लोग रखते नहीं है। अरे एक चेन लेकर गई थी, बदले में उन्होंने तेरे भाई की चेन, तेरी भाभी के झुमके इतना दिया था, बता तो क्यों धोखेगा उनको दिया हुआ? अच्छा मम्मी आप तो बड़ी लालची हो,
आपको तो बदला चाहिए। अरे तुझसे कौन ले रहा है बदला? तू तो बेटी है इस घर की, तुझे तो देना ही है हमें। तुझसे क्यों लूंगी मैं बदले में? पागलों जैसी बात करती रहती है हर टाइम। और दीदी मेरी मम्मी ने तो मना कर दिया था मम्मी जी से कि जी आप कुछ मत लाना, खाली हाथ आ जाना बस। और खाली हाथ भाभी कोई जाता नहीं है, इसीलिए तो बुलाया उन्होंने सबको कि कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएंगे। पर दीदी बहू तू जाकर चाय बना ले। देखा कितनी जवान चल रही है भाभी की। भाभी की जवान तो देख ली तूने, अपनी नहीं देखी? मम्मी आपको तो ना बस मैं ही बुरी लगती हूँ। मुझे तो शक होता है मैं आपकी हूँ भी कि नहीं। दूंगी एक कान पे, बोलने से पहले सोचती नहीं है क्या बोल रही है। तो मम्मी आप भाभी का पक्ष लोगी तो मैं ऐसे बोलूंगी ना। मैं कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ। और देख तेरी देवरानी के, तेरे देवर के, तेरे सास ससुर के और तेरे कपड़े दे देंगे और 1100 का लिफाफा दे देंगे उस बच्चे को जो हुआ है। इतना ही कर सकते हैं। मम्मी ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे आपने तो ठान रखी है कि ससुराल में मेरी बेइज्जती हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी देवरानी को लगे कि हाँ मेरी जिठानी भी कोई चीज है। देख तुम अपनी देवरानी जिठानी की लड़ाई को ना यहाँ मत लाओ। पर सोने की चीज नहीं दे सकते बेटा, बात को समझ। तुझे पता है एक अंगूठी भी लेने जाओ तो भी लाख रुपए में पड़ती है। पर देख 2 साल पहले तेरी शादी करी थी, कितना पैसा लगाया था उसमें। अभी तो उस चीज से ही नहीं उभर पाए हम। तू और खर्चे पे खर्चा बताती रहती है। मम्मी इसका मतलब तो मेरा कुछ हक ही नहीं है मायके में। अरे जब आपके सामने ये हाल है, पीछे से तो पता नहीं भाभी क्या करेगी। बेटा सारे काम ना टाइम पर अच्छे लगते हैं। देख तेरी शादी इतने बढ़िया घर में कर दी और तुझे इतना दान दहेज दिया, और जब लड्डू हुआ जब भी हमने खूब दिया। बेटा और क्या रह गया? मम्मी मुझे नहीं पता, कहीं से करो बस करो। मैं अपनी देवरानी को अपने से ऊपर नहीं जाने दूंगी। अरे हद हो गई है बेटा। अरे तेरी देवरानी के मायके में तो घर का बिजनेस है, कितना भी लगा दे, किसी की बराबरी थोड़ी है। और तू ये तो देख तेरा भाई तो नौकरी करता है और एक प्लॉट था वो बेचकर तेरी शादी कर दी। अब तेरा भाई तो बेचारा कमाता है और खाता है। क्या मम्मी भाई की नौकरी लगा रखी है? सब कमाते हैं, भाई कोई अलग से कमा रहा है। और मैं भी बहन लगती हूँ उसकी, मेरे लिए भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती होगी। मेरे लिए कुछ कर देगा तो क्या घट जाएगा उसका? आखिर इकलौती बहन हूँ ना उसकी। अरे उसकी भी घर गृहस्थी है बेटा, अभी तो वंश छोटा है, कल को स्कूल जाएगा, खर्चे होंगे उसके भी। वाह मम्मी वाह, मेरे नाम पर तो खर्चे गिना देती हो। अभी कुछ दिन पहले भाभी के मायके गई थी, कितना खर्चा किया था। और वो तो सिर्फ आपका ही था, भाभी ने तो छुप कर भी पता नहीं क्या क्या दिया होगा। नहीं नहीं तेरी भाभी ऐसी नहीं है, वो पहले अपना घर देखती है, बाद में खर्चे के बारे में सोचती है। तेरी भाभी तो बचत करने वाली है। अरे मैंने उससे कहा था कि तेरे भतीजे का फुआ पूजन है तो उसके लिए ड्रेस खरीद ले, तो बोलती है मम्मी अभी तो शादी की साड़ी रखी है, नहीं अभी तो वही पुरानी नहीं हुई, मुझे नहीं करवाना खर्चा। अरे तेरी भाभी तो बचत करने वाली है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मम्मी सब आपको दिखाती है, भैया तो खूब अच्छी नौकरी करते हैं, सारा माल मायके पहुँचता होगा, और आप तो हुई सीधी शादी, आपको पागल बनाती है। जब भी बातों में आ जाती है आप भाभी के। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो सब मुझे नहीं पता मम्मी, आपको तो सोने की चैन करनी पड़ेगी। अरे अजीब जबरदस्ती है। अरे क्या कर रहा है मेरा पोता? हाँ जी अभी नहीं लाया इसको, देखो कैसे देख रहा है आपकी तरफ। अरे बेटा अभी नहीं ले जा सकती मैं तुझे बाहर, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जा रही हो माँ जी? अरे कुछ नहीं, तेरी चाची ने बुलाया है। अरे उसके पोता हुआ था ना, तो आज उसके मायके वाले लेकर आए हैं उसका छूचक, बस वही देखने जा रही थी। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी थोड़ी देर में, तो इसका ध्यान रखना। हाँ ठीक है माँ जी। अच्छा बेटा आ रही हो अभी थोड़ी देर में, जब खिलाऊंगी अपने पोते को। तो इसका ध्यान रखना कभी काम में लग जाए और ये गिर जाए। ठीक है माँ जी। अरे रजनी, अरे मम्मी नमस्ते। नमस्ते, तू ऐसे अचानक? हाँ मम्मी मैं तो अचानक आ गई, पर आप कहाँ जा रही हो? क्या बात मम्मी, पता चल जाता है क्या मैं आ रही हूँ, तभी चली जाती हो घर से? अरे रजनी कैसी बात कर रही है? अरे मैं तो तेरी चाची के यहाँ जा रही थी, उनके वहाँ छूचक आया है, वो देखने जा रही थी। अच्छा दूसरों का छूचक देखने जा रही थी, फिर भी आपको कुछ अकल नहीं लगती? क्यों क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे मैंने आपसे ये कहा था कि मेरा नाम हो जाना चाहिए मेरी ससुराल में। तो बेटा और क्या करें, अब तेरे कहने से चैन भी दे दी, अब क्या रह गया? मम्मी कैसे चैन दी थी आपने? अरे इतनी हल्की चैन दे दी, हाथ में लेते टूट गई वो। टूट गई? हाँ मम्मी इतनी हल्की चैन दी आपने। अरे कैसी माँ हो आप, सब माँ चाहती है मेरी बेटी की ससुराल में इज्जत हो, अब तो मेरी बेइज्जती करवाने पर तुली हुई हो। अरे पर टूट कैसे गई, मैंने तो अच्छी चैन दी थी। रहने दो मम्मी, अच्छी थी तो हाथ में लेते टूट कैसे गई? अरे तू मुझे वापस दे देना, मैं जाऊंगी सुनार के पास, सही करवा लाऊंगी। रहने दो मम्मी, आपको तो मेरी बेइज्जती करवानी थी, सो करवा दी, अब उस चैन को बदलवाने का क्या फायदा? अरे आस पड़ोस में रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती तो हो ही गई। अरे बेटा इतनी हल्की तो नहीं थी जितना तू कह रही है। रहने दो मम्मी, अरे आपको करनी नहीं थी, मना कर देती साफ, क्या जरूरत थी इतनी हल्की चैन देने की? अरे मैंने तो तुझसे पहले कहा था, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम सोना बांटते फिरें। अरे आजकल कितनी महंगाई है, अपना घर चलाना क्या कम होता है? हाँ मम्मी आपको तो बस अपने अपने की पड़ी रहती है, मैं क्या हूँ आपकी अपनी? अरे दुनिया में पहली माँ देख रही हूँ मैं, जो हमेशा अपने बेटे और बहू की साइड रहती है, वरना दुनिया की माएं
ये नहीं होता कि सब कुछ लुटा दो, तभी प्यार दिखाई देता है क्या? और बता, प्यार में भी क्या कमी रख दी हमने तेरे? तू तो हमेशा जली कटी सुनाने आती है बस। अरे कभी राजी खुशी भी आ जाया कर, कुछ दिन रह कर अपनी भाभी का, अपनी माँ का हाल चाल भी पूछ लिया कर। बस हमेशा जली कटी सुनाने आएगी। तो क्या करूं? आप लोग करते हो मेरे साथ ऐसा? और जरूर ना वो भाभी लेकर आई होंगी वो चैन, है ना? अरे लेकर तो वही आई थी, और जैसी मैंने बोली थी ना वैसी लेकर आई थी। रहने दो मम्मी, आपने तो पैसे दे दिए होंगे और उसने आधे पैसे रख लिए होंगे, तभी तो इतनी हल्की चेन बनवा दी। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कर सकती है वो। और वैसे भी सुनार तो हमारा जानकार है, कुछ भी ऐसी बात होती ना वो मुझे बता देता फोन करके। अरे वो सबको जानता है हमारे घर में, तेरी दादी भी उस पर ही बनवाती थी चीजें, और मैंने भी तेरी शादी की उसी पर बनवाई। ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे बता देता, और बहू भी ऐसी नहीं है। क्यों मम्मी, आप ही तो कह रही थी भाभी कंजूस है, क्या पता मेरी चेन में भी कंजूसी कर ली हो। अरे पागल हो रही है क्या तू? कुछ भी बातें बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है मम्मी? अब क्या करूँ मैं उस चेन का? अरे कह तो रही हूँ ले आना, जुड़वा दूंगी। इतनी हल्की चेन को जुड़वा कर भी क्या करोगी? वो तो फिर से टूट जाएगी। तो क्या करूँ तू ही बता। मैं तो ये कह रही हूँ उस चैन में और पैसे डालकर मेरा सेट बनवा देना। क्या सेट? अरे पागल हो गई है क्या? अरे मम्मी पहले बैठो आप, मैं आपको समझाती हूँ। हाँ बैठ गई, बोल अब। अरे मम्मी आप समझती नहीं हो, आप ये देखो उस चैन को ठीक करवा के क्या फायदा? और मम्मी वैसे भी ज्यादा पैसे थोड़ी ना पड़ेंगे, और मेरी एनिवर्सरी आ रही है, आप उस पे मुझे सेट दोगी तो आपका कितना नाम हो जाएगा। और मम्मी देखो, एक बार तो मेरी बेइज्जती हो चुकी है मेरे ससुराल में आपकी वजह से। दादी को इतनी हल्की चेन हाथ में लेते ही टूट गई। आपको पता है मेरी सास की मुझे कितनी सुननी पड़ी है। अब आपको मौका मिला है ये सब कुछ ठीक करने के लिए। ऐसा करना, मेरी एनिवर्सरी पे इस चेन में और पैसे मिलाकर सेट बनवा देना। और मम्मी ये सोचो कितना नाम हो जाएगा, और जो मेरी बेइज्जती हुई है ना उसकी भी भरपाई हो जाएगी। अरे बेटा कुछ सोच समझ तो लिया कर बोलने से पहले। कहाँ चैन और कहाँ सेट? तूने तो बोल दिया थोड़े से पैसे मिलाकर सेट बन जाएगा। अरे बातों से बन जाएगा सेट, और तुझ पे कमी क्या है ये बता? शादी में तो दिया ही था तुझे सेट, अब क्या नाम करवाने के लिए ज्वेलरी पे ज्वेलरी देते रहे? तेरे भैया भाभी का घर है, उन्हें भी अपना घर देखना है। मम्मी आपको तो ना बस अपने बेटे और बहू की पड़ी रहती है, बेटी तो जैसे कुछ है ही नहीं आपके लिए, और मैं ही पागल हूँ जो आ जाती हूँ यहाँ। अरे ये कोई बात होती है? तेरा तो लेना ही खत्म नहीं होता। अरे सब कुछ तुझे ही देते रहेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? क्यों मम्मी ऐसा क्या ले लिया मैंने? अरे शादी कर दी आपने, मैं मानती हूँ अच्छे घर में कर दी, अच्छा पैसा लगा दिया, तो क्या मेरा हक नहीं था? और शादी हर माँ बाप करते हैं, आपने कुछ अलग काम कर दिया। अरे अलग काम तो नहीं किया, वो तो मुझे भी पता है, शादी सब माँ बाप करते हैं, पर बेटा तेरी तरह भी नहीं करता कोई। अरे जितनी चादर होती है ना उतने पैर पसारने चाहिए। क्यों तू अपनी देवरानी की होड़ में मरी जाती है? अरे उसके मायके वालों का घर का बिजनेस है, और तेरा भाई नौकरी करता है बस। बता जरा उससे कैसे कह दूं मैं कि तू सेट बनवा दे? और बनवा भी दे अगर कोई जरूरी हो तो। क्या जरूरी है सेट बता? शादी की इतनी ज्वेलरी तेरी ससुराल से चढ़ी, इतनी ज्वेलरी तेरी मायके से, फिर क्या कमी रह गई सेट की? सिर्फ इसलिए कि तुझे अपनी देवरानी को नीचा दिखाना है? अरे ये सब सिखाया मैंने तुझे, और तुझे बराबरी क्यों करनी है ये बता? मम्मी आप तो बिल्कुल भाभी की भाषा बोलती हो। अरे वो मुझसे बोले तो चलता है, वो तो दूसरे घर से आई है, पराई है। आप तो मेरी माँ हो, आपको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए। भाभी आपके लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। और मम्मी मेरा भी हक बनता है इस घर पर, जो आप बस अपनी बहू को ही लेकर बैठी रहती हो। अरे मानती हूँ शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए आजकल बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। जितना हक बेटे का होता है ना उतना ही बेटी का भी होता है। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल। और कौन से हक की बात कर रही है तू? हक संपत्ति का होता है, किसी की कमाई का नहीं। और तेरा भाई कमा रहा है, उसमें तेरा क्या हक है? क्यों मम्मी मैं कुछ नहीं लगती भैया की? अगर भाई मेरे ऊपर कुछ खर्च भी कर देंगे तो मेरा हक नहीं बनता भाई के ऊपर। अरे बेटा भाई अपनी कमाई में से जो खुश होकर तुझे दे उसे लेकर खुश हो जाया कर, जबरदस्ती किसी चीज पर हक मत जमाया कर। अब उसकी भी गृहस्थी है, अरे उसका भी बच्चा है, कल को उसके भी खर्चे होंगे। और ये तो देख तेरी शादी कर दी, तू ससुराल चली गई, अब हमारा कौन करेगा? वो भी तो तेरे भाई भाभी करेंगे। तो मम्मी भाई भाभी का फर्ज नहीं है आपकी सेवा करने का? अच्छा सेवा की बारी आई तो तुझे याद आया कि भाई भाभी का फर्ज है, लेने की बारी आती है तब तेरा फर्ज हो जाता है लेने का। अरे बेटा ऐसे रिश्ते ना ज्यादा दिन नहीं चलते। अगर तू चाहती है ना तेरा मायका सदा के लिए बना रहे तो ये लालच छोड़ दे। और बेटा माँ हूँ मैं तो यही चाहती हूँ कि तेरा मायका हमेशा बना रहे, पर तेरी ये आदतें अच्छी नहीं है। अरे अपने भैया भाभी से बना कर रखा कर, कुछ नहीं रखा है देखा देखी में। जितनी चादर होती है ना उतनी पैर पसारने चाहिए। ठीक है माँ, आपको मेरे यहाँ आना पसंद नहीं है ना तो मैं यहाँ आया ही नहीं करूँगी। पर बेटा मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रहने दो माँ, मैं सब जानती हूँ। हद करती है ये लड़की भी। अरे माँ ये रजनी को क्या हुआ? इतने गुस्से में बाहर गई है, और मैंने बोला तो कुछ जवाब भी नहीं दिया। अरे बेटा क्या बताऊं,
अरे इसका तो दिन ब दिन लालच बढ़ता ही जा रहा है। क्यों, क्या हो गया माँ? अरे तुझे पता है, जब इसकी देवरानी का बेटा हुआ था तब इसने चैन की जिद की थी। अरे पैसे ना होते हुए भी मैंने इसके लिए चैन बनवाई थी। अब वो कह रही है चैन बहुत हल्की है, वो तो हाथ में लेते ही टूट गई। अब मेरी एनिवर्सरी आ रही है, आप उसमें और पैसे मिलाकर सेट बनवा दो गले का। क्या सेट? हाँ, अब तू ही बता। अरे सोना इतना महंगा हो रहा है, कहाँ से बनवा दूं इसका सेट? पर माँ, ऐसे क्यों जिद कर रही है वो? अरे शादी पे इतनी ज्वेलरी दी तो थी, और अब फिर से सेट? अरे माँ, आप तो सब जानती हो, उसकी शादी में जो कर्जा हुआ था अब तक भी पूरा नहीं हुआ। अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे लगाए थे उसकी शादी में, ताकि अच्छा परिवार मिले और वो हमेशा सुखी रहे। अरे बेटा, यही तो गलती कर दी। अरे जितने पैसे थे उनमें ही शादी करनी चाहिए थी। ज्यादा दिखावा करके हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और इसे आदत पड़ गई मांगने की। अरे इसके देवरानी के मायके में तो घर का बिजनेस है, कितना भी लगा दे वो तो कितना भी दे दे। पर उनके तो कोई बेटा बेटा भी नहीं है, वो ही बेटी है अकेली। अब उसको ना देंगे तो किसको देंगे वो? पर इसे तो सोचना चाहिए, इसके तो भाई भाभी भी है और भतीजा भी है, इसको कैसे दे दे सब कुछ? इसकी तो आदत खराब हो गई। हाँ माँ, ये तो आप ठीक कह रही हो। अरे उसकी देवरानी तो अकेली है, उसके तो कोई भाई ना बहन। अब माँ बाप उसी को करते हैं जो करते हैं, और ये उसके देखा देखी बहस करती है। अरे बेटा क्या करूं, खूब समझाने की कोशिश कर ली, इसकी तो आदत खराब हो गई। और मुझे तो डर है इन बातों से ये अपना मायका ना खत्म कर दे। माँ जी, आपने फोन कर दिया दीदी के पास? नहीं बहू, मैंने तो नहीं किया, तू कर दे। पर माँ जी, मैंने तो रजनी दीदी के पास 2 बार फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो आप करके देख लो। अरे गुस्सा होकर गई थी कुछ दिनों पहले, इसलिए नहीं उठाया होगा। पर माँ जी, दीदी के भतीजे का जन्मदिन है, वो नहीं आएंगे जन्मदिन में तो क्या अच्छा लगेगा? अरे आखिर इकलौती बुआ है वो वंश की। अरे बहू क्या करूं, गुस्सा होकर गई थी। चल मैं करके देख लूंगी, फोन उठाएगी तो। ठीक है मम्मी जी, आप करके देख लेना। हाँ अभी करती हूँ। क्या हुआ माँ जी, दीदी फोन नहीं उठा रही? हाँ उठा लिया, रुक जा। हेलो, हाँ बोलो। अरे बेटा, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? क्यों माँ, कैसे बात करूं बताओ? अरे तेरे भतीजे का जन्मदिन है, तू आएगी नहीं? अच्छा माँ, जल्दी याद आ गई। अरे बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे इकलौता भतीजा है तेरा, उसके जन्मदिन में नहीं आएगी तू? क्यों माँ, मेरा क्या हक है वहाँ आने का? अरे बेटा, कब तक गुस्सा रहेगी? अब गुस्सा को छोड़ भी दे और अपने भतीजे के जन्मदिन में आ जा। देख, अगर उसकी बुआ नहीं आएगी ना तो हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे। क्यों माँ, आखिर मेरी जरूरत क्या है आपको? वैसे भी मेरी कौन सी बात मानती हो आप जो मैं आपकी मानूं और आ जाऊं वहाँ? अरे बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, तू तो गुस्सा होकर बैठ गई है। ठीक है माँ, आ जाऊंगी, पर आप ये बताओ मुझे क्या दोगी? आपको कुछ देना तो है नहीं, और आप मेरी बेइज्जती करवा देती हो ससुराल में। अरे मेरी देवरानी जब अपने मायके से आती है ना तो इतना लेकर आती है। अरे ठीक है, तुझे जो चाहिए ना ले जाना, पर तू जन्मदिन में आ जा। ठीक है, आ जाऊंगी। ये हुई ना बात, अब मिला मुझे मौका, अब बताऊंगी जाकर। आखिर माँ ने बोल ही दिया, जो चाहिए उसे ले जाना। अब बताती हूँ जाकर कि मुझे क्या चाहिए। मम्मी, अरे रजनी आ गई तुम? हाँ नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, और ठीक है? हाँ ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा मैं भी। अरे मम्मी, भतीजे का जन्मदिन है और आपने तो घर में डेकोरेशन भी नहीं कराई। अरे बेटा, जन्मदिन होटल में मना रहे हैं। अरे घर का झंझट ही खत्म कर दिया, घर में बहुत काम फैल जाता है और बेचारी बहू क्या क्या करेगी, इसलिए सब कुछ होटल में ही है। हमें तो बस तैयार होके जाना है यहाँ से। अच्छा माँ, होटल में जन्मदिन मनाने के लिए तो आपके पास पैसे आ गए, जब मुझे देने की बारी आई जब आपके पास कुछ नहीं था। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है? अरे जन्मदिन मनाने में क्या लाखों रुपए लगते हैं? रहने दो मम्मी, आपके पास तो बस बेटी को देने के लिए नहीं है, बहू बेटों पर तो खूब खर्च करवा लो। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और आपके लिए क्या नहीं किया? क्यों भाभी, ऐसा क्या कर दिया? उस दुनिया से अलग कर दिया क्या जो किसी ने नहीं किया हो? जब देखो जब सुनाते रहते हैं, तेरे लिए ये कर दिया, तेरे लिए वो कर दिया। अरे मेरी शादी कर दी तो एहसान कर दिया मेरे ऊपर, मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ क्या? अरे जब मेरी शादी में पैसे लगे थे बस उन्हीं को सुनाते रहते हो हर टाइम, मेरा और कोई हक नहीं बनता क्या इस घर पे? अरे दीदी, किस हक की बात कर रही हो? और जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से तो मैंने देते हुए देखा है आपको, कभी कुछ कभी कुछ, और आपकी तो मांगे पूरी नहीं होती। अरे ऐसा क्या दे दिया आपने मुझे जो मुझे इतना सुना रही हो? और मुझसे ना इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। जिस घर में मैं खड़ी हूँ ना, ये अपने मायके से नहीं लाई हूँ जो इतना बोल रही हो। अरे दीदी, शादी में ना दहेज देने का रिवाज है, अभी तक घर देने का रिवाज नहीं हुआ। जब ये हो जाएगा ना तब घर भी ले आऊंगी। और मैंने तो जोड़ना सीखा है, आपकी तरह दिखावे में नहीं जीती। और जिस हक की बात कर रही हो ना आप, उस हक से ज्यादा तो आप ले जा चुकी हो।
अब क्या रह गया? मम्मी, अब तो आपको अपनी बहू की जवानी दिखाई दे रही होगी। मुझे तो आप बड़ी शिक्षा देती हो। अब इतनी देर से आपकी बहू बोले जा रही है, अब आपने एक बार भी नहीं बोला। अरे तो बेटा क्या गलत कह रही है वो? ठीक ही तो कह रही है। तूने तो हद कर दी है, हर टाइम बस लेने लेने की रहती है। अरे ये तो नहीं है भतीजे के जन्मदिन में आई है, राजी खुशी आए राजी खुशी जाए, पर नहीं, तेरे पास तो हर टाइम हक की बातें रहती है। मेरा हक यहाँ, मेरा हक वहाँ। अरे कौन से हक की बात करती है तू? ऐसी कितनी संपत्ति है हमारे पास जिसमें से हक दे दें तुझे, और तुझे ये नहीं दिखाई देता तेरे भाई ने तेरी शादी में कितना खर्चा किया है, सिर्फ इसलिए कि तेरी शादी अच्छे घर में हो सके और तू खुश रह सके। पर तेरी समझ में नहीं आई। अरे वो बेचारा आज तक कर्जा चुका रहा है तेरी शादी के। अरे तो क्या करूं मैं अब? कब तक सुनाओगे मुझे इस बारे में? शादी कर दी, शादी कर दी। कौन नहीं करता शादी? मेरी देवरानी को देख लो, अपने मायके से इतना लाती है। अरे मेरी क्या इज्जत रह जाती है उसके सामने, जेठानी लगती हूँ मैं उसकी। अरे दीदी, हद करती हो आप। ये भी कोई बराबरी होती है? अरे किसी के पास कितना होता है दोनों के लिए, किसी के पास कितना होता है जरूरी थोड़ी ना है जितना आपकी देवरानी लाएगी उतना ही आप लेकर जाओगी। और दीदी अगर ऐश करनी है ना तो कमा कर करते हैं, दूसरे के पैसों पर नहीं की जाती ऐश। और जीजाजी इतना अच्छा खासा कमाते हैं, अरे आप उनकी नौकरी पर करो ऐश। और लेने देने से ना किसी का पूरा नहीं पड़ता और ना किसी का नाम होता, पूरा अपने कमाने से ही पड़ता है। माँ, आपने मेरी बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था क्या मुझे यहाँ? अरे जब मेरी बेइज्जती करनी थी, मुझे कुछ देना ही नहीं था, फिर मुझे बुलाया क्यों? फोन पर तो आपने बोला था तुझे जो चाहिए वो लेकर चली जाना। अच्छा दीदी, तो आज भी आप लालच की वजह से आई हो, अपने भतीजे की जन्मदिन की वजह से नहीं आई। और हमने सोचा आप हमारी खुशी में शामिल होने आई हो, पर आप तो यहाँ भी लालच से आई हो। अरे आपको खाली हाथ नहीं भेजा जाता दीदी, कुछ ना कुछ तो देकर ही भेजते। आपकी ये आदत है ना, हमें मजबूर करते हैं ये सब कहने पर। अरे मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ और बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैंने आपको कुछ ना कुछ ले जाते हुए देखा है। पर दीदी आप ये भी तो सोचो, यहाँ भी तो घर गृहस्थी है। जैसे शौक मौज करने आपको आते हैं वैसे मुझे भी आते हैं, और मैं आगे की सोच कर चलती हूँ ना। आप इस घर की बेटी हो, आपको देने का हमारा फर्ज है, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि हम सब कुछ सिर्फ आपके ऊपर ही लुटा दें। और दीदी आपकी देवरानी इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, आप उसकी तुलना अपने आप से क्यों करती हो? उसकी तुलना के चक्कर में आप अपना मायका खो दोगी। अरे रजनी, बहू ठीक कह रही है, अभी भी वक्त है, अपनी देवरानी से बराबरी करना छोड़ दे और अपने ससुराल पे ध्यान दे। इस लेन देन में कुछ नहीं रखा, रिश्तों में प्यार होना चाहिए, पैसा नहीं। और बेटा जहाँ पैसा आ जाता है ना वहाँ प्यार नहीं रहता। और मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। ये भाई भाभी तेरे दुश्मन नहीं है, ये भी तेरे भले के बारे में ही सोचते हैं। और तुझे सारी बातें उल्टी लगती हैं, क्योंकि तुझे तो बस बराबरी करनी है। हाँ दीदी, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। अरे आप कब तक बराबरी करोगी? वो इकलौती हैं, उनके मम्मी पापा के पास जो भी है सब उनका ही है, तो आप उनकी बराबरी कैसे कर सकती हो? और बेटा तेरे तो भगवान की दया से भाई भाभी भी है, भतीजा भी है, सब तरीके की मौज है, तो और तुझे क्या चाहिए? हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हो। मैं तो बस हर टाइम यही सोचती रहती थी कि अपनी देवरानी को कैसे नीचा दिखाऊं। मैंने उसे नीचा दिखाने के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि मेरे भैया ने मेरी शादी में कितना पैसा लगाया, इतना ना होने के बाद भी, सिर्फ इसलिए कि मैं खुश रह सकूं। और मेरा लालच दिन पे दिन बढ़ता गया। जब भी मेरी देवरानी के मायके वाले आते तो इतना कुछ लेकर आते, मुझे लगता कि मेरे मायके से इससे भी ज्यादा है, कि मैं बड़ी हूँ, मेरी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए। जबकि मेरी सास ने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा कि बहू तू इतना लेकर आ या इतना मत ला। वो तो बस मुझे ही लगता था कि मेरी देवरानी मुझसे ऊपर न पहुंच जाए, मुझसे ज्यादा इज्जत इसकी ना हो जाए ससुराल में। बस इसीलिए मैं सोचती रही कि उसके मायके से ज्यादा मेरे मायके से आए, और ये भूल गई कि मेरे मायके में और भी तो लोग हैं, मेरे भैया भाभी, और बस अपने ही लेने की लगी रही। मुझे हर टाइम गलती हो गई भाभी, और मैं अपना मायका खत्म नहीं करना चाहती। मैं तो हमेशा आना चाहती हूँ अपने मायके, बस मेरी आंखों पर तो लालच का पर्दा पड़ गया था। कोई बात नहीं दीदी, अब आपको समझ आ गया ना, लालच कभी पूरा नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। इसलिए हमें लालच तो किसी चीज का करना ही नहीं चाहिए। और रही बात बराबरी करने की, तो ये गलत बात है, हमें किसी से बराबरी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी दीदी, माँ बाप तो अपनी बेटी को मरते दम तक देते ही हैं जो भी उन पर बनता है, और बेटियों को तो वो आदर सम्मान के साथ ले लेना चाहिए। ऐसे जिद करने से तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। और दीदी ये बात भी सही है कि घर के किसी फंक्शन में या किसी त्योहार पर बहन बेटी ना आए तो वो अधूरा लगता है। अरे रौनक तो बहन बेटी के आने से ही होती है। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो बिल्कुल। और
मैं आज से लालच कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तो अपने मायके में हमेशा आना है। हाँ बेटा, अगर तुझे प्यार से आना है ना तो तू कभी भी आ। तेरे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। पर बेटा, किसी भी तरीके का जोर डालना मायके पर गलत बात होती है। पर मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा, बहू, मेरी बेटी सब खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहें। हाँ दीदी, अब चलिए तैयार हो जाइए, हमें जन्मदिन के लिए जाना है ना। हाँ भाभी, ठीक है, तैयार हो जाती हूँ। हाँ, हम सब भी तैयार हो जाते हैं, फिर हमें निकलना भी है। और आप चिंता मत करना, आपको देने के लिए मैंने ड्रेस ला रखी है। अरे भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अरे दीदी, वो तो हमेशा आपके साथ है।